हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये अर्जेंट वीडियो है। काफ़ी बच्चे टाइटल देखने के बाद पूरी वीडियो देख के चले जाएंगे तो उनको लगेगा कि अर्जेंट वीडियो नहीं थी, और काफ़ी बच्चे जो जेन्युइनली अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो उनको शायद मालूम हो जाए कि हाँ जी, ये वीडियो अर्जेंट ही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल स्टूडेंट की टेंटेटिव डेट शीट जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। अब डेट शीट आने के बाद बहुत से बच्चे पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि सर, अभी हमारा प्रीवियस सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया, अभी हमारे एडमिशन शुरू नहीं हुए और ये डेट शीट कैसे आ सकती है। देखो यार, एसओएल के अंदर हमेशा से ऐसा ही होता है, ठीक है। प्रीवियस सेमेस्टर का रिज़ल्ट आए या नहीं आए, एडमिशन शुरू हुए या नहीं हुए, आप लोगों को डेट शीट आपके सामने 2.5 से 3 महीने पहले रख दी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं। अब स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर, मुझे अपने सब्जेक्ट्स नहीं पता, तो मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू करूं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, और शायद इस एग्जांपल से काफ़ी स्टूडेंट एग्री करेंगे या शायद नहीं भी करेंगे, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, एडमिशन अभी उनके भी शुरू नहीं हुए, एग्जामिनेशन फॉर्म अभी उनका भी नहीं निकला, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो चाहे फिफ्थ सेमेस्टर हो, ठीक है। लेकिन चूंकि उनके पास उनके कॉलेजेस का सपोर्ट होता है, उनके प्रोफेसर का सपोर्ट होता है, तो उनको मालूम होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने हैं। अब एसओएल का बच्चा बोलेगा, सर मेरे पास तो ना ही क्लासेस का सपोर्ट है फ़िलहाल, ना ही कोई प्रोफेसर का सपोर्ट है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे सब्जेक्ट्स कौन से हैं। जब तक कि मैं फॉर्म नहीं भर दूंगा, अपने सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर लूँगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा। इसी कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को देख रहे हो। अगर आप एसओएल के स्टूडेंट नहीं होते, अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट होते, तो शायद आप इस चैनल को नहीं देखते हो। और ये चैनल ही बनाया इसलिए गया है कि आप लोगों को सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन दी जाए, एग्ज़ाम सिलेबस की इन्फॉर्मेशन दी जाए, पैटर्न्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन दी जाए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं वीडियोज़ के थ्रू। आप जाकर सर्च करिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, जो सब्जेक्ट्स रहता है उसकी बन जाएगी वीडियो। लेकिन हमने 80% कोर्सेज वाइज वीडियो भी बना रखी है, और एक प्रॉपर एक वीडियो भी बना रखी है जिसके अंदर सारे कोर्स कवर किए हुए हैं कि थर्ड या फिर अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में जा रहे हो तो आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं और उसका सिलेबस वगैरह कैसे आपको डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ सब्जेक्ट्स के ऊपर ही। जिससे पहले मैं फिफ्थ सेमेस्टर की बात करता हूँ। फिफ्थ सेमेस्टर में जो बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के सभी बच्चों के सब्जेक्ट्स कॉमन हैं, कोई चॉइसेस नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। तो आप लोगों को ये डाउट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि यार सब्जेक्ट मेरे कौन से हैं। 4 सब्जेक्ट हैं बीए ऑनर्स में, फिफ्थ सेमेस्टर में वही 4 आपको पढ़ने हैं। कोई डाउट आपके मन में होना ही नहीं चाहिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सा नहीं। वहीं बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करूं मैं, तो जो थर्ड सेमेस्टर में बच्चे आए हैं, इनका भी कोई डाउट नहीं है। 5 सब्जेक्ट होंगे बीए ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर में। 3 सब्जेक्ट तो कोर हैं जो सभी बच्चों के लिए कॉमन रहते हैं। इसके अलावा बीए ऑनर्स इंग्लिश में 2 सब्जेक्ट स्किल की कैटेगरी में, जिसमें से कोई एक आपको लेना है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में स्किल की कैटेगरी में एक ही सब्जेक्ट है जो आपको चूज़ करना है, और एक जेनरिक सब्जेक्ट है। जो चॉइसेस आपके सामने हैं उनमें से कोई एक आपको लेना है। जेनरिक में क्या होता है, जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया हुआ है, जिस डिसिप्लिन में आपने एडमिशन लिया हुआ है, उससे हटकर दूसरे डिसिप्लिन का सब्जेक्ट पढ़ना, इसको जेनरिक बोलते हैं। तो जो भी आपके सिलेबस में चॉइसेस हैं जेनरिक की, जो आपके शायद आपके स्क्रीन पे भी दिख जाएं, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। अब आप इस बात से मत घबराइए कि सर अगर मैं ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन शुरू कर दूं और जब एग्जामिनेशन फॉर्म आए, एडमिशन फॉर्म आए, तो वो सब्जेक्ट ही की ऑप्शन ही नहीं आए, ऐसा नहीं होगा यार, ऐसा नहीं होगा। हुआ है ऐसा, ऐसा हुआ है, लेकिन अब नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब चीज़ जो है सेटल हो चुकी है एसओएल में, सीबीसीएस का सिस्टम सेटल हो चुका है अब। तो ये जो सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं वेबसाइट पर, यही सब्जेक्ट्स आपके होंगे। आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि ये सब्जेक्ट चेंज होंगे। बात आती है बीए प्रोग्राम की। बीए प्रोग्राम में जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं आपके, वो तो सेम रहते हैं। जो आप फर्स्ट सेमेस्टर से कोई भी डिसिप्लिन सब्जेक्ट पढ़ते आए हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई सा भी हो,
वो सेम रहता है थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन। तो हर सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट तो आपकी डिसिप्लिन कैटेगरी के सेम ही रहेंगे। अब देखो यार, सब्जेक्ट सेम होने का मतलब ये नहीं होता कि उसका सिलेबस भी सेम होगा। मेरी चीज़ों को समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा, ऑफ कोर्स उसका सिलेबस दूसरा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री है आपके पास, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप टू 300 तक की हिस्ट्री पढ़ी थी, फिर 300 से 1200 तक की हिस्ट्री पढ़ी, तो अब थर्ड सेमेस्टर में आप 1200 की आगे की हिस्ट्री पढ़ोगे। सिमिलरली फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हो और आपका हिस्ट्री डिसिप्लिन है तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1। ठीक है, इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस आपके पास है, तो भाई पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप हर सेमेस्टर में पढ़ोगे। बात बीए प्रोग्राम की ही हो रही है, तो जो थर्ड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट तो आपको क्लियर होने चाहिए। थर्ड सेमेस्टर में जो तीसरा सब्जेक्ट आपको लेना है वो स्किल एनहांसमेंट की कैटेगरी में से लेना है, तो उसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। सेम गोज फॉर फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर में जो थर्ड सब्जेक्ट लेना है वो स्किल एनहांसमेंट की कैटेगरी में से लेना है, उसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। उसमें आपको ये नहीं देखना कि अगर आपके पास डिसिप्लिन में हिस्ट्री है तो क्या आप स्किल में भी ले सकते हो, बिल्कुल आप ले सकते हो। आप लोग चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, जो चीज़ें हैं उसको समझिए, वही आपको लेना है। अगर आप खुद से उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बीए प्रोग्राम के बाद आती है चौथे सब्जेक्ट की, तो जो थर्ड सेमेस्टर का चौथा सब्जेक्ट रहेगा वो आपका कोई लैंग्वेज में से रहेगा, या तो जो आपने फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज पढ़ी है वही लैंग्वेज पढ़ोगे आप, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, या उर्दू होगी या पंजाबी होगी तो वो पढ़ोगे आप। वो आपके पास चॉइस रहेगी। अगर आप इंग्लिश ले रहे हो तो ये देखो फर्स्ट ईयर में आपने कौन सी इंग्लिश पढ़ी थी उसी का सेकंड पार्ट पढ़ोगे, अगर फ्लुएंसी पढ़ी थी तो फ्लुएंसी का सेकंड पार्ट पढ़ोगे। वहीं ये देखो अगर आप हिंदी ले रहे हो थर्ड सेमेस्टर में तो फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी ए थी, सेकंड ईयर में भी हिंदी ए होगी, थर्ड सेमेस्टर में भी। ऑफ कोर्स यार सिलेबस दूसरा होगा। और जो बीए प्रोग्राम में फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनको जेनरिक पेपर लेना है, एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो कि जेनरिक पेपर का मतलब होता है डिसिप्लिन से हटकर जो सब्जेक्ट होता है वो आपको लेना है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए कि अगर आप सब्जेक्ट्स ये समझ कर बैठे हो कि मैं एडमिशन का इंतज़ार करूँगी उसके बाद पढ़ाई शुरू करूँगा या करूँगी, तो बहुत लेट हो जाएगी। इस चीज़ से मैं अवेयर आपको बार बार कर रहा हूँ, आप प्लीज़ ये बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लीजिए। एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होंगे, ठीक है, आपको 2.5 से 3 महीने पहले पता चल गई है अपनी डेट शीट। सब्जेक्ट्स तो आपको मैंने और पहले बता दिए थे। आप वेबसाइट पे जाकर थोड़ा एक्टिव रहिए, नहीं एक्टिव रहोगे तो ये आपकी गलती है कि आप खुद से वो चीज़ करना नहीं चाह रहे हो। बात ये आती है बीकॉम वाले बच्चों की। बीकॉम वाले बच्चों को भी हर एक चीज़ क्लियर है थर्ड सेमेस्टर की, कि भाई 2 कोर सब्जेक्ट हैं, एक स्किल में से चूज़ करना है कोई सा, और एक अगेन वही है लैंग्वेज या हिंदी। सिमिलरली जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको आई थिंक 2 मेन सब्जेक्ट हैं और 2 उनको DSE की कैटेगरी से चूज़ करना है। हाँ, 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है और एक आपका जेनरिक में होगा बीकॉम प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख जाएंगे 4 सब्जेक्ट हैं। तो ये सब्जेक्ट्स का जो प्रॉब्लम आप लोग बोल रहे हो कि सर एडमिशन नहीं हुआ, डेट शीट आ गई, हम पढ़े कैसे हैं, आप बोल रहे हो पढ़ाई शुरू कर दो। भाई पढ़ाई शुरू कर दो आप लोग, ये जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ। और बात ये आती है स्टडी मटेरियल की, सर स्टडी मटेरियल नहीं मिला, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है। आपने सेकंड सेमेस्टर के ऑफलाइन एग्ज़ाम दिए हैं, आपने फोर्थ सेमेस्टर के भी ऑफलाइन एग्ज़ाम दिए हैं जो बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर में आए हैं। कितना आपको स्टडी मटेरियल हेल्प ली आपने, कितनी हेल्प ली, अपने आप से सवाल पूछ कर देखिए, फिर आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको पढ़ाई शुरू करने के लिए स्टडी मटेरियल का इंतज़ार करने की ज़रूरत है या नहीं है। और स्टडी मटेरियल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग स्टडी मटेरियल के भरोसे ना बैठें। जो आपका कंटेंट है, बीकॉम वाले बच्चों आप प्रॉपर ऑथर्स की बुक ले सकते हो जिनकी वीडियोस बनी हुई हैं, आप जाकर परचेज़ करिए उन बुक्स को। 10 ईयर के चक्कर में अभी मत पढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि आप जॉब करते हो, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, तो ये आपकी मजबूरी है, इस मजबूरी को हम समझ सकते हैं, तब अलग बात है आप 10 ईयर ले रहे हो। अगर आपकी मजबूरी नहीं है, आप पढ़ाई को फुल टाइम फोकस दे सकते हो तो उसको दीजिए और प्रॉपर रेफरेंस मटेरियल से दीजिए। 10 ईयर्स शॉर्टकट है, अगेन आई एम रिपीटिंग। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो बुक तो कोशिश ये करो कि यार यूट्यूब के ऊपर आजकल बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है,
उससे पढ़ने की कोशिश करो और पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाओ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप जो पढ़ रहे हो यूट्यूब से उसको लिखोगे नहीं तो वो पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगले 1 घंटे दिमाग में रहेगा, दूसरे घंटे में आप भूल जाओगे। तो जो आप पढ़ रहे हो यूट्यूब से उसको साथ-साथ नोट्स बनाते चलो। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें मैं आपसे कहने आया था कि यार जो डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होंगे आपके, और प्लीज़ एडमिशन जब भी शुरू होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा यार। एडमिशन में कुछ नहीं करना, जस्ट आप जो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे होगे वो वहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा और फ़ीस आपको भरनी है। लगभग 4,000 रुपये की फ़ीस रहेगी आपकी। तो वो जो प्रोसीजर है वो बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर है, जब शुरू होगा आप कर दीजिएगा। उसके लिए पढ़ाई को अपना बलिदान देना कि यार जब तक वो शुरू नहीं होगा मैं पढ़ूँगा नहीं, ऐसा नहीं करो प्लीज़। ऐसा करोगे तो ये आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना ही आप लॉस करोगे। यही चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने आया हूँ कि अपनी आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बहुत आसान है प्रिपरेशन करना, अगर आप चाहोगे तो। नहीं चाहोगे तो आप बहुत मुश्किल ही आप लोगों को ये चीज़ लगेगी। इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ के बारे में सोचिए और इस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए प्लीज़। और दूसरी एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने लास्ट सेमेस्टर में बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं यूट्यूब के ऊपर कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पर बच्चों को एक रैंडम ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर वो बता दिया जाता है और कहा जाता है कि यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लकीली उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे समझते हैं कि हाँ जी, मैं सही कर रहा हूँ। बल्कि ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के नहीं बनाए जा सकते। स्पेशली यार बीकॉम प्रोग्राम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या बीकॉम ऑनर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। हम आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता सकते हैं कि यार इस यूनिट की इतनी वेटेज है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और सबसे आसान होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में। लेकिन यार इस बात को आप समझो कि इन स्पेशली हिस्ट्री का सिलेबस भी रिवाइज्ड हुआ है। तो हिस्ट्री का सिलेबस जब से रिवाइज्ड हुआ है तो ये दूसरी बार ही 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है और 3rd सेमेस्टर का। तो इस चीज़ को समझो कि अगर आप जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, अपने माइंड से सोचकर, अपने माइंड को खोलकर उसको देखना कि उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कितनी रिसर्च करी गई है और किस बेसिस पर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। चाहे वो कोई भी चैनल हो, चाहे इवन वो मेरा ही चैनल क्यों ना हो। तो बिल्कुल हर एक चीज़ को लॉजिकल सोचिए, तभी ट्राई करिए। एक मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियोस आ रही थी जब आपके ओबीई एग्ज़ाम हुए थे। बहुत से स्टूडेंट ने अंधाधुन उन वीडियोस को देखकर आंसर लिखे और उनके मार्क्स सही नहीं आए। फिर कहते हैं सर मैंने पूरा शीट भर कर आया था। शीट भरने से नहीं होता दोस्तों। जब तक आपको ये ना पता हो कि आप क्या लिख रहे हो, तो आप कैसे ये एश्योरेंस दे सकते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी वीडियोस देख रहे हो, इवन इंक्लूडेड अमीन इन्फो, तो पूरा रिसर्च के साथ देखो कि उस वीडियो में कंटेंट सही है या नहीं। और मैं इस वीडियो में क्यों आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, बिकॉज अगर मानकर चलो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 20 दिन पहले एडमिशन शुरू हुए, तो आप ये जो रीज़न दे रहे हो कि एडमिशन नहीं हुआ, सब्जेक्ट्स नहीं पता, अगर ये आप रीज़न दे रहे हो तो क्या आप 20 दिन पहले पढ़ाई शुरू करोगे? फिर वही 20 दिन पहले पढ़ाई शुरू करते हो, फिर वही 10 ईयर के चक्कर में आप आगे पीछे भागोगे, फिर वही 40-50% आपके मार्क्स आएंगे, 55% उसमें आप खुश रहोगे। तो इस चीज़ को अगर बचना है, अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद भी आगे मास्टर्स परस्यू करनी है, तो अपने ग्रेजुएशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।